हाँ तो दोस्तों आज दिनांक 19 जनवरी 2024 हो चुकी है और आज का हमारा करेंट अफेयर्स शुरू करते हैं। ओके, तो आज का पहला प्रश्न है हमारा यानी 501 का क्वेश्चन है। ओके, शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा पुर्तगाल के अधीन बना रहा? वो था गोवा। कौन सा? गोवा। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये शायद हो गया था, शायद 551 से शुरू होगा। ओके, वहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम 551 से। ओके, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता हूँ मैं कि कहाँ से होगा कहाँ से नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं। किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो इसका उत्तर होगा बालाजी बाजीराव। ओके, कहाँ? बालाजी बाजीराव। तो पहला प्रश्न ही हमारा बालाजी से शुरू हो चुका है। ओके, तो एक बार जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम। कमेंट में से भी जय श्री राम लिखे जो भी वीडियो देख रहा हो। ओके भाई, देखते हैं। पहले दूसरा प्रश्न है, मराठा सचिवालय कहाँ कहलाता है? मराठा सचिवालय कहलाता है इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है देखो। किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो इसका उत्तर होगा महदाजी सिंधिया का। महदाजी सिंधिया। ओके, अगला प्रश्न है। किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? यानी कि मराठों का उदय अचानक हुआ है। तो इसका उत्तर होगा ग्रांट डफ। किसने कहा था? ग्रांट डफ ने। अगला प्रश्न है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई। किसके नेतृत्व में था? ताराबाई के नेतृत्व में था। ओके, और क्या था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। ओके, तो इसका ये उत्तर होगा। और अगला प्रश्न है। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? यानी शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1627 में तो उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1627 में। और 1674 में उन्हें छत्रपति शिवाजी की उत्पत्ति मिली थी। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? तो इसका उत्तर होगा राजाराम और संभाजी। किसका? राजाराम और संभाजी। ओके, अगला प्रश्न है। पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया? यानी पेशवाई को कब मृत्यु हो गई थी? यानी कि 1818 में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है। बक्सर के युद्ध 1774 में होता। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न है। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? वो चला था 1865 से 1772 तक। अगला प्रश्न है। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि इंग्लिश में सबसोल्यूशन को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। दोबारा सुनो। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। कहाँ का था? हैदराबाद का था और निजाम था। ओके, अगला प्रश्न है। भारत का प्रथम जनरल वायसराय था। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही वायसराय था और प्रथम गवर्नर जनरल था। ओके, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। ओके, व्यंजन संधि नहीं है। अगला प्रश्न है। राज्य से हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? वो तो डलहौजी। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न है। किस सिख ने पारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख ने पारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी?
किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? उसका उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव जी ने। किसने? गुरु अर्जुन देव जी ने। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? इसका उत्तर होगा गोविंद सिंह जी ने। किसने? गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? इसका उत्तर होगा क्लाइव। किसके द्वारा? क्लाइव के द्वारा। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 में हुई थी कि किनके बीच संपन्न हुई? तो यह संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संपन्न हुई। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के द्वारा यह संधि समाप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में हुई थी और वो संधि कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी। ओके, टीपू सुल्तान वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इनकी याद जरूर रखना। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे कर गए थे? हड़प नीति के द्वारा भारतीय राज्य कौन से कब्जे में गए थे? तो होता है झांसी, नागपुर और सतारा, ये कब्जे में चले गए थे। झांसी, नागपुर और सतारा। ओके, तो अगला प्रश्न है, ठगी प्रथा के कौन सी प्रथा ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल था? कौन था? बेंटिक। कौन था? बेंटिक। अगला प्रश्न है, वोडियार किसके शासक था? कौन? वोडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत। किसके? मैसूर रियासत के। ओके, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? वो थी श्रीरंगपट्टनम। ओके, श्रीरंगपट्टनम से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त गया, यानी कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कौन सी सन में कब बनाया गया? उसका उत्तर होगा 1758 ईस्वी में बनाया गया। ओके, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? वो था विलियम बेंटिक। ओके, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला देखो, अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया गया? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, अगला प्रश्न, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। ओके, अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? इसका उत्तर होगा अवध। कौन से को? अवध को। ओके, अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन ने। किसने? गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ लिखा था, संकलित किया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? इसका उत्तर होगा 1835 के मैकाले के मिनट में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया यानी शुरू किया था? उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग, इसने से भी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने डाक शुरू किया था? गवर्नर जनरल था। ओके, गवर्नर जनरल तो वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इसका सही नाम लॉर्ड है, अभी लॉर्ड ही है। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? सती प्रथा का अंत तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ओके, ओके, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? सादत खां बुरहान उल मुल्क। कौन? देखो दोबारा सुनो, सादत खां बुरहान उल मुल्क था। ओके, नाम बहुत खतरनाक है। ओके, तो अगला देखो, अगला प्रश्न है, अरे भाई आजा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? वो था शाह आलम। कौन? शाह आलम सेकेंड है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? वो था
अजीजुद्दीन आलमगीर सेकेंड। कौन? अजीजुद्दीन आलमगीर सेकेंड। ओके, सेकेंड फर्स्ट भी होते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकार निम्नलिखित में से कौन था? वो था हेस्टिंग्स। ओके, अगला प्रश्न देखो, कालकोटियन ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? वो था कलकत्ता। कहाँ थी? कलकत्ता। सब जानते हो काली कोठरी। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, ये किस बंगला कवि का कथन है? वो था नवीन चंद्र सेन। कौन? नवीन चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी में 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को डाकों का राज्य की संज्ञा दी? वो थे के.एम. पणिकर। कौन? के.एम. पणिकर। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स से। किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? उसका नाम है मोहम्मद रजा खान। कौन? मोहम्मद रजा खान। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव के बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया? तो उसका नाम है राजा सिताब राय। कौन? राजा सिताब राय। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से? शाहसुजा से। कहाँ से? शाहसुजा से। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश जनरल किसने हैदर अली को पोर्टा नोवा के युद्ध में हराया था? वो था सर आयर कोट। कौन? सर आयर कोट। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? वो था खड़क सिंह। कौन? खड़क सिंह। खतरनाक। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार कोसरों की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? उसका नाम है गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का 600 यानी कि 50 सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वो कौन था? वो था बक्सर का युद्ध। ओके, तो आज के हमारे 50 का रैंड अप खत्म हो चुके हैं, तो पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 600। ओके, तो कल देखेंगे और 50 क्वेश्चन। जब तक के सभी दोस्तों को जय श्री राम।